वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले समय में हमें अच्छे रॉकेट बनते हुए देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले तो ऐसा क्यों, हम ये जानेंगे क्यों, क्योंकि 2024 में यानी 2024 में हमें देखने को मिलने वाला है बजट। अब ये जो बजट हम देखने को मिलने वाला है, ये बजट हमें इंटरिम बजट देखने को मिलेगा, यानी सिर्फ 2 महीने के लिए ये बजट होगा। अब 2 महीने के लिए क्यों होगा ये बजट? क्योंकि हमें इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं इसी साल। अब इलेक्शंस जब होते हैं तो इंटरिम बजट आता है, यानी 2 महीने के लिए। उसके बाद इलेक्शंस होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी पार्टी फिर फॉर्म होगी, उसके बाद हमें यूनियन बजट देखने को मिलेगा। तो इस 2 महीने में जो बजट अनाउंस होगा, इस बजट में हम 3 सेक्टर ऐसे देखने वाले हैं कि इन 3 सेक्टर के 8 स्टॉक ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे या अच्छी रैली में हमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब आप सोचेंगे सिर्फ 3 सेक्टर बजट में इफेक्टेड रहेंगे, तो नहीं, और भी रहेंगे, लेकिन प्री बजट हम कंपल्सरीली ये 3 सेक्टर कंसिडर कर सकते हैं कि ये 3 सेक्टर में एलोकेशन तो डेफिनेटली होने वाला है और इन 3 सेक्टर के इस 8 स्टॉक्स में हमें आने वाले समय में अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे बजट के कंसिडरेशन के साथ 3 सेक्टर के 8 स्टॉक्स यहाँ पे देखेंगे जो कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपका पोर्टफोलियो आपको बहुत हरा भरा दिखने वाला है, और अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे कि 2024 के बजट में मैं किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या इस बजट के इम्पैक्ट में कौन से स्टॉक्स भागेंगे जिसमें मैं इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स बना सकता हूं, तो आपको ये 8 स्टॉक्स जो है इनको डेफिनेटली कंसिडर कर लेना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बजट 2024 में कौन से 3 सेक्टर हैं और उनके कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इम्पैक्टेबल रहेंगे। तो इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला सेक्टर रहने वाला है डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर का जब नाम आ जाता है तो डेफिनेटली HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम आना कंपलसरी है। अब डिफेंस सेक्टर यहाँ पर इसलिए कि जैसी हमें इंटरनेशनल सिचुएशन देखने को मिल रही है वॉर वाली, इस वजह से हमारा जो इंडिया है, इंडिया भी डेफिनेटली अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए HAL जैसी कंपनियों को या डिफेंस सेक्टर को एलोकेशन देगा, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर की जो HAL है इसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। वैसे तो ऑलरेडी HAL के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है और उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट भी किए हैं। आने वाले 5 सालों तक भी अगर इसको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तब भी इसके पास मोर देन सफिशिएंट प्रोजेक्ट है। तो इस वजह से HAL अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और आने वाले 2024 के इंटरिम बजट में भी आपको HAL के लिए एलोकेशन देखने को मिलेगा। अब अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर में सेकेंड स्टॉक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है MDSL यानी मैक्सगॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। अब ये जो स्टॉक है ये शिप बिल्डर्स में काम करता है या शिप बनाने का काम करता है, हम ये भी बोल सकते हैं। और ये स्टॉक जो है करीबन 1774 से सेम बिजनेस में ऑक्यूपाइड है और मुंबई में हमें ये कंपनी देखने को मिलती है और 1774 से कंसिस्टेंसी से काम करती है। और हम बोल सकते हैं कि नेवी से रिलेटेड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि नेवी से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो इसको मिल सकते हैं। अब ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्टर। अगर हम सेकंड सेक्टर की बात करें तो वो है रेलवे सेक्टर। अब रेलवे सेक्टर्स में हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे PM की तरफ से ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब रेलवे को उनको जो है स्पेशल ट्रीट करना है या स्पेशली वहां पे उनको ध्यान देकर रेलवे का नक्शा बदलना है। अब जब रेलवे का नक्शा बदलने की बात आएगी या रेलवे में डेवलपमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले किसी भी सेक्टर में या किसी भी फील्ड में अगर डेवलपमेंट की बात आती है तो पहले तो वहां पे डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग के बाद कंस्ट्रक्शन का काम होगा और फिर उससे जुड़ेगा फाइनेंस। तो ये 3 जो टाइप है इनमें ही स्टॉक्स भी डेवलप्ड या कन्वर्टेड होने चाहिए।
तो अगर डिजाइनिंग की बात करें और रेलवे स्टॉक्स के डिजाइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे रेलवे में जो एक टैक्समैको स्टॉक है, टैक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इनकी तरफ से इंजीनियरिंग का काम हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और इरकॉन की बात करें और आरवीएनएल की बात करें, दोनों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है, तो इरकॉन और आरवीएनएल दोनों भी कंस्ट्रक्शन के काम यहाँ पे कर सकती है। और आईआरएफसी जो है ये डेफिनेटली फंडिंग का काम करेगा। तो इस वजह से आईआरएफसी, इरकॉन, आरवीएनएल और टैक्समैको, ये 4 कंपनियां जो है ये हमें रेलवे स्टॉक्स में आने वाले बजट के बाद अच्छा भागते हुए देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पे हम अगर हमारे तीसरे सेक्टर की बात करें तो वो रहेगा पावर। अब यहाँ पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है, हमने रिसेंटली ही इसके बारे में आपको बताया भी था कि रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है 1 करोड़ घरों पे लगाने का टारगेट है। और जब ये टारगेट कंप्लीट करना है, और ऑब्वियसली सरकार अभी की है तो अभी ही इनको ये कंप्लीट करना होगा। और इसी वजह से 1 फरवरी के जो इंटरिम बजट है इसमें हमें इसको लेकर भी फंड एलोकेशन होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो डेफिनेटली 1 करोड़ रूफटॉप लगाने के लिए, सोलर सिस्टम लगाने के लिए कोई और गवर्नमेंट तो फंडिंग करेगा नहीं। तो अगर सेम गवर्नमेंट को ये चीज करनी है तो उनको फंडिंग भी अभी करनी होगी। इस वजह से हमें इस सेक्टर में भी एलोकेशन होता हुआ इस इंटरिम बजट में देखने को मिलेगा। अब इस सेक्टर में एलोकेशन होगा तो सिर्फ यही नहीं, टाटा पावर भी हमें इसमें पॉजिटिव भागता हुआ देखने को मिलने वाला है। और टाटा पावर से भी हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो भी ये जो सोलर सिस्टम के 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप पैनल्स लगाने हैं, इसमें इनको भी एलोकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भी गवर्नमेंट से बहुत कनेक्टेड, या गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट इसको भी मिल चुके हैं। तो वैसे तो अगर हम IREDA की बात करें तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको तो मिल ही सकता है, नो डाउट, बट टाटा पावर को भी मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो है बजट 2024 में हमें ये 3 सेक्टर ऐसे देखने को मिलने वाले हैं कि जो ये 3 सेक्टर जो है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा करने के चांसेस है। और ये सिर्फ अच्छा करेंगे ही नहीं, इनके जो हमने 8 स्टॉक्स आपको बताए, ये 8 स्टॉक्स में हमें अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि 2024 के बजट में आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स को फोकस किया जाए, तो आपको डेफिनेटली ये 8 स्टॉक्स जो हैं इनको कंसिडर करना चाहिए। अब ये किसी भी तरह का डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इन्वेस्ट करने से पहले बाकी चीजें भी देख लेनी चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस और